हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू निंजा प्रेप। तो गेट के पीवाईक्यूज की जो सीरीज हमारी चल रही है उसमें आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर फिजिक्स के बीटा डीके और अल्फा डीके के क्वेश्चंस, है ना। इसके पहले सॉलिड स्टेट के 2 से 3 लेक्चर मैं कर चुका हूँ, 3 लेक्चर कर चुका हूँ आई थिंक। इलेक्ट्रॉनिक्स का 1 लेक्चर कर चुका हूँ और उसके बाद आज हम लोग बात कर रहे हैं अगेन न्यूक्लियर फिजिक्स की, और इसमें हम बात करेंगे बीटा डीके और अल्फा डीके की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें गिवन है उस क्वेश्चन में बात हो रही है मैच ऑफ द ऑर्डर ऑफ बीटा डीके गिवन इन द लेफ्ट कॉलम टू अप्रोप्रिएट क्लॉज इन द राइट कॉलम हेयर एक्स आई पाई एंड वाई आई पाई आर न्यूक्लियाई विद इंट्रिंसिक स्पिन आई एंड पैरिटी पाई। तो ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले फर्स्ट फॉरबिडन डीके अलाउड बीटा डीके। तो अलाउड बीटा डीके की अगर हम बात करें, पहला जो लिखा हुआ है वहां पर लिखा हुआ है कि 1/2 प्लस से 1/2, 1/2 प्लस से कहाँ जा रहा है 1/2, यानी कि पैरिटी जो है उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है प्लस, तो यहाँ पैरिटी में भी चेंज नहीं है। साथ ही साथ जो ये स्पिन लिखी हुई है यानी कि इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। तो ये कंडीशन बन रही है किसकी, ये अलाउड बीटा डीके की कंडीशन बन रही है। ठीक है, किसकी बन रही है, अलाउड बीटा डीके में भी फर्मी जो सिलेक्शन होता है उसकी कंडीशन बन रही है। तो हमारे पास इसका जो सही आंसर है वो आ जाएगा कौन सा, 4। तो ये फर्स्ट का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4। फर्स्ट का जो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 4 फर्स्ट के लिए। फिर मैं सेकंड के लिए बात करूं तो सेकंड में लिखा है 1/2 माइनस से और 5/2 प्लस। तो यहाँ पैरिटी चेंज हो रही है, तो पैरिटी चेंज हो गई है, तो पैरिटी चेंज हुई। साथ ही साथ स्पिन के अंदर जो चेंज हुआ वो कितना हुआ, 5/2 माइनस 1/2। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 4/2 यानी कि 2। तो पैरिटी चेंज है और जो चेंज हुआ स्पिन में वो है 2। तो स्पिन के अंदर जो चेंज हुआ उसमें जो ये 2 तक जो चेंज होता है, तो फर्स्ट फॉरबिडन डीके जो होता है, फर्स्ट फॉरबिडन डीके के अंदर पैरिटी चेंज होती है, यस। और जो डेल्टा जे या डेल्टा ए की वैल्यू होती है वो होती है 0 +-1 और +-2। तो जो सेकंड है उसका ऑप्शन आ जाएगा फर्स्ट। फिर थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में 3 प्लस और 0 प्लस, पैरिटी के अंदर कोई चेंज नहीं है। पैरिटी के अंदर चेंज नहीं है तो ये किस में होता है, फॉरबिडन डीके। फर्स्ट में तो पैरिटी चेंज होगी, सेकंड में नहीं होगी, थर्ड में होगी। फिर उसके बाद जो यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम चेंज हो रहा है वो हो रहा है 3। तो ये किस में अलाउ होता है, सेकंड फॉरबिडन में अलाउ होता है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा कौन सा, सेकंड। तो बच गया हमारे पास कौन सा, फोर्थ में कौन सा आ जाएगा, थर्ड आ जाएगा। तो यहाँ से मैच करा दो, मैच कराओगे तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बोला गया है अज्यूम दैट 13nZ7 अंडरगोज फर्स्ट फॉरबिडन बीटा डीके। तो फर्स्ट फॉरबिडन बीटा डीके यहाँ लिखा है, इसका मतलब पैरिटी चेंज होगी। तो पैरिटी चेंज होगी तो सबसे पहले आप इसकी स्पिन निकाल लो, इसकी स्पिन पैरिटी निकाल लो। तो Z=7, Z=7 के लिए हम पैरिटी निकालें तो शेल मॉडल से हम करें तो 1s 1/2, 1p 3/2 और 1p 1/2। तो यहाँ पर 2 आएंगे, यहाँ 4 आएंगे, यहाँ 1 आएंगे। तो L की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई, 1। तो पैरिटी कितनी होती है, पैरिटी होती है -1/L, यानी कि जो पैरिटी आएगी वो कौन सी पैरिटी आएगी, पैरिटी आएगी हमारे पास -1/L। तो दैट मीन्स कि जो पैरिटी हमारे पास आएगी वो आएगी ऑड पैरिटी। कौन सी पैरिटी आएगी, ऑड पैरिटी आएगी, क्योंकि क्या लिखा है -1 और पावर कितनी होगी L, L की वैल्यू कितनी होगी 1, तो ये कितनी हो जाएगी -1 ही हो जाएगी यहाँ पर। और J वैल्यू है, J वैल्यू कितनी हो गई 1/2। तो J वैल्यू कितनी हो गई 1/2, यानी कि जो JI लिखा हुआ है उसकी वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस, उसकी वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस। फिर हमें ये पूछा है कि फाइनल स्टेट में पैरिटी चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट फॉरबिडन है तो पैरिटी चेंज होगी। तो फाइनल स्टेट जो बनेगा उसमें पैरिटी क्या आनी चाहिए, प्लस आनी चाहिए। तो ये तो इनिशियल स्टेट हो गई, JI पाई की वैल्यू तो हो गई 1/2I माइनस। तो ये 1/2 प्लस गलत, ये 1/2 प्लस गलत, यहाँ 1/2 माइनस लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो पैरिटी चेंज होगी तो प्लस आनी चाहिए, यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब ऑप्शन ए हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब ये वैल्यू भी हम निकाल लेते हैं कैसे आएगी। तो इसकी जो फाइनल स्टेट बनेगी उसके अंदर स्पिन जो है वो चेंज होगा फर्स्ट फॉरबिडन के अंदर 0 +-1 और +-2। तो इससे इसके पॉसिबल जो आंसर आएंगे वो आएंगे कौन कौन से, वो आएंगे 1/2 प्लस 3/2 प्लस और 5/2 प्लस।
तो हमारे पास कौन सा है गिवन 5/2 प्लस, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ये भी सेम वैसा ही क्वेश्चन है, यहाँ पर भी फर्स्ट फॉरबिडन की बात चल रही है और बीटा डिके है। 7/2 माइनस, इसमें आई पी इनिशियल वैल्यू दी है 7/2 माइनस, तो इसमें जो फाइनल जो बनेगी, फाइनल पैरिटी जो बनेगी वो हमें बतानी है। तो डेल्टा आई जो होता है फर्स्ट फॉरबिडन के लिए फर्मी सिलेक्शन में, वो होता है कितना, 0 +-1 और +-2। तो +-1 करके एक बार प्लस करो, एक बार 2 करो, प्लस एक बार 0 करो, तो वैल्यू बनेगी, जब आप +0 करोगे तो ये बनेगा 7/2 प्लस, जब आप +1 करोगे तो इसकी वैल्यू बनेगी 11/2 प्लस, तो वो तो कोई भी ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। और फिर आप माइनस करके देखो, तो माइनस करके जब देखोगे तो 1 जब माइनस करोगे, 1 को माइनस करोगे तो ये बनेगा कितना, ये बनेगा 7/2 -1, तो ये हो जाएगा कितना, 5/2। ठीक है, अच्छा ये +1/2 है तो यहाँ 7/2 बनेगा, ये 9/2 बनेगा। 7/2 + 1 ये बनेगा 9/2, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में दिख ही नहीं रहा है। और 1 माइनस करोगे जब बनेगा 5/2। इसी तरह से +2 करेंगे तो ये बन जाएगा 11/2 प्लस, और 2 माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमें कितना दिखेगा, 7/2 -2, तो 2 2 4, तो वो बनेगा कितना, 3/2, 3/2 प्लस, 3/2 प्लस ऑप्शन में हमें दिख रहा है। तो यहाँ से हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर है वो कितना आ जाएगा, 3/2। पैरिटी चेंज होगी इसलिए यहाँ माइनस है, तो यहाँ माइनस वाला तो आएगा ही नहीं, 1/2 प्लस कैसे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आज आंसर हमारे पास क्या आएगा, 3/2 प्लस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। इन द बीटा डिके ऑफ न्यूट्रॉन the antineutrino escape detection, its existence is inferred from the measurement of। तो ये हमारे पास जो रिएक्शन लिखी हुई है, न्यूट्रॉन चेंज हो रहा है प्रोटॉन में, यहाँ इलेक्ट्रॉन हो गया और यहाँ एंटी न्यूट्रिनो निकल गया। तो यहाँ इसको अगर मैं क्वार्क मॉडल के फॉर्म में लिखूँ तो ये बनेगा UDD, ये बनेगा UUD, और प्लस ये इलेक्ट्रॉन और ये U एंटी न्यूट्रिनो। तो यहाँ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा, तो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द बेसिक प्रोसेस, द डिसइंटीग्रेशन एनर्जी इज डिफाइंड टू बी द डिफरेंस इन द रेस्ट एनर्जी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट। ये हमें प्रोसेस दिया गया है, यहाँ पर ये 94 है, यहाँ पर 92 है, तो अल्फा डीके हो गया, अल्फा डीके हो गया। और काइनेटिक एनर्जी हमें दी हुई है, काइनेटिक एनर्जी हमें डिसइंटीग्रेशन एनर्जी बतानी है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी अल्फा डीके के लिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू A-4/A और इंटू क्यू। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी A इंटू KE/A-4। तो क्यू इक्वल्स टू A की वैल्यू कितनी हो गई, 240, तो ये हो गया 240/236। और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कितनी है, 5.17 है। इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है तो 240 डिवाइड बाय 236 को मल्टीप्लाई किया किससे, किसके साथ, 5.17, तो आंसर आएगा हमारे पास 5.257, यानी कि ऑप्शन ए। तो इसको सॉल्व करोगे तो 5.257, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन of the decay products corresponding to the large energy of antineutrino, एंटीन्यूट्रिनो की एनर्जी मैक्सिमम निकले। तो हमारे पास बीटा माइनस डीके की बात चल रही है, बीटा माइनस डीके। तो बीटा माइनस डीके का मतलब है कि जो न्यूट्रॉन है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, प्रोटॉन में, तो इलेक्ट्रॉन माइनस और एंटी न्यूट्रिनो। अब जो काइनेटिक एनर्जी निकलती है, जो टोटल जो डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकलती है, वो इन दोनों का सम होती है। किन दोनों का, इनका, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी प्लस एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी या डिसइंटीग्रेशन एनर्जी निकल रही है, दोनों शेयर करते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्लस ये न्यूट्रिनो। अब न्यूट्रिनो जो है उसके पास मैक्सिमम एनर्जी हो, तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि ये क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो Q इक्वल्स टू सारी की सारी जो एनर्जी है वो किसके बराबर हो जाए, न्यूट्रिनो के बराबर हो जाए। इसलिए ज़रूरी है कि ये जो वैल्यू है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन या जो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सारी की सारी क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो हमें यहाँ बताना है कि लार्जेस्ट एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो कब बनेगी, जब जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी क्या हो जाए, 0 हो जाए।
तो इन द लेबोरेटरी इलेक्ट्रॉन इज प्रोड्यूस्ड एट रेस्ट, इलेक्ट्रॉन को किस में प्रोड्यूस किया जाए, रेस्ट में प्रोड्यूस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग द रिजल्ट ऑफ द अबव प्रॉब्लम, यानी कि इसके पहले वाला जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द अप्रोक्सीमेट मैक्सिमम अलाउड एनर्जी ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। तो क्यू वैल्यू का हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये जो इक्वेशन है इसके अंदर मास ऑफ प्रोटॉन दिया है, मास ऑफ न्यूट्रॉन दिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया है। तो इनको हम माइनस करते जाएं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बचेगी, मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और मास ऑफ एंटी न्यूट्रिनो। हालांकि एंटी न्यूट्रिनो का तो होगा नहीं मास, और इसको मल्टीप्लाई करना है सी स्क्वायर से। तो एम एन की वैल्यू हमें दी है, कितनी दी है, 939.57। ये वैल्यू कितनी दी है, 939.57 माइनस एम पी की जो वैल्यू है वो कितनी है, 938.27, 938.27। इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू है एम वो दी है 0.51, ये याद भी रखना आप, रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रिनो जो है उसकी वैल्यू तो आपको कितनी लेनी है, 0 एंटी न्यूट्रिनो, और ये सी स्क्वायर। अब ये AMU में आएगा तो इस सी स्क्वायर में हमें कुछ छेड़खानी करनी है नहीं। यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं इसको माइनस कर देता हूँ, तो ये बनेगा 939.57 माइनस 938.27 माइनस 0.51, तो ये आंसर आया 0.79, 0.79। और इसको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए ये हमारे पास जो एनर्जी की वैल्यू लिखी हुई है, किस में लिखी हुई है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन सी स्क्वायर में लिखी हुई है, और ये सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो आंसर आ गया 0.79, जो लमसम इक्वल हो गया 0.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बाय कैप्चरिंग एन इलेक्ट्रॉन 54 Mn 25 Mn 54, तो इलेक्ट्रॉन कैप्चर में जो प्रोटॉन नंबर है वो एक से कम हो जाता है और निकलता क्या है, न्यूट्रिनो निकलता है। तो रिएक्शन ये होती है, इलेक्ट्रॉन कैप्चर में जो रिएक्शन बनेगी वो ये बनेगी 25 Mn, यहाँ इलेक्ट्रॉन कैप्चर है, उसके बाद ये बनेगा 24 Cr 54, एटॉमिक मास की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर निकल जाएगा न्यूट्रिनो। क्या निकल जाएगा, न्यूट्रिनो। तो ये जो है ये क्या बनेगा, न्यूट्रिनो बनेगा, और ये E प्लस बीटा प्लस डीके +1 E है ना। तो ये सिमिलर होती है इलेक्ट्रॉन कैप्चर किसके, बीटा प्लस डीके के। तो ये क्या निकल गया, न्यूट्रिनो निकल गया। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ए आ गया ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द एविडेंस फॉर द नॉन कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी इन बीटा डीके has been obtained from the observation that the beta intensity is anti-parallel to the nuclear spin direction. Anti-parallel to the nuclear spin direction is same as that along the nuclear spin direction. ये ऑप्शन आएगा रेक्टिफिकेशन वाला। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ फाइनल स्टेट्स ऑफ द इलेक्ट्रॉन करस्पॉन्डिंग टू द मोमेंटम बिटवीन P एंड P प्लस dp। अब ये फर्मी एनर्जी ऑफ बीटा डीके, उसका फॉर्मूला है फर्मी एनर्जी ऑफ बीटा डीके। तो फर्मी एनर्जी ऑफ बीटा डीके में जो नंबर ऑफ स्टेट्स का फॉर्मूला है वो होता है 4p² dp अपॉन h³। तो यहाँ से प्रोपोर्शनल टू p² किसके आ रहा है, dp के आ रहा है। तो सही आंसर हमारे पास क्या हो गया, सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर 240, ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, 5.26 आंसर आएगा ना, रिपीट है ये, वही को फॉर्मूला लगाना है, Q = E अल्फा A अपॉन A - 4। तो हमें एनर्जी निकालनी है, E अल्फा = हो जाएगा, द Q वैल्यू ऑफ द प्रोसेस दिया हुआ है 5.26, द Q वैल्यू दिया हुआ है ना, हाँ। तो Q = E अल्फा A अपॉन, नहीं एक मिनट कर लेते हैं इसको, वैसा ही क्वेश्चन है, E अल्फा A अपॉन A - 4, तो ये हो जाएगा A - 4 अपॉन A और Q। तो ये हो गया कितना, 236, और ये हो गया 240, और Q वैल्यू की वैल्यू कितनी है, 5.26। तो सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 236 अपॉन 240 को मल्टीप्लाई करो 5.26 से, तो आंसर आ गया 5.17 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन इज पॉसिबल, इनमें से कौन सी न्यूक्लियर रिएक्शन पॉसिबल है।
फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर और सेकंड न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर, फर्स्ट के अंदर लिखा हुआ है 14 न्यूट्रॉन, यहाँ पर एटॉमिक मास भी चेंज हो रहा है तो ये तो गलत हो गई। यहाँ पर एटॉमिक मास सेम है, न्यूट्रॉन नंबर 1 से प्रोटॉन नंबर 1 से कम हो गया है तो बीटा प्लस डीके है। यहाँ एंटी न्यूट्रिनो आएगा, ये कौन सा हो गया, प्रोटॉन नंबर 1 से कम हो गया तो बीटा प्लस है, न्यूट्रिनो आएगा, ठीक है ये सही है। यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर ये न्यूट्रिनो निकाला नहीं है, यहाँ पर 7 7 ये भी गलत हो गया, तो सही ऑप्शन कौन सा आ गया, बी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। द नंबर ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स विद मोमेंटम p and energy E in the allowed approximation is proportional to E naught. Allowed approximation is proportional to, तो Fermi energy of beta decay, Fermi energy of beta decay, तो यहाँ से ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, p स्क्वायर और E नॉट माइनस E स्क्वायर, p का मतलब है मोमेंटम, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे अल्फा और बीटा डिके के, और मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजीली इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक और वीडियो के साथ, जिसमें हम एक और सब्जेक्ट के या एक और टॉपिक के PYQs को डिस्कस करेंगे।